Good afternoon, students. Today, let us study about conjunction. It's the most important conjunction definition. Conjunction is a word which joins together two words or group of words or clauses. Once again, conjunction is a word which joins together two words or group of words. Understand? Reading the conjunction CONJUNCTION कंजंक्शन जॉइन के लिए जॉइन करने के लिए कंजंक्शन का बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल लिखो, जो कंजंक्शन जो बोलते हैं उसके बीच में अंडरलाइन की कर दो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। वी हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट एंड अंडरलाइन कीजिए, एंड उस उधर का कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन, ही इज सैड बट होपफुल। वो दुखी है मगर उसको बहुत हैप्पी है। ही इज सैड बट होपफुल, बट अंडरलाइन करो, बट उधर का कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन, समथिंग, आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। I waited for him until he came. Until underline UNTIL until sorry. Once again, I waited for him until he came. Until underline कीजिए। She will come either today or tomorrow. She will come either today or tomorrow. Either underline कीजिए, EITHR, either today or भी अंडरलाइन करो। once again, she will come either today or tomorrow. उन्होंने आज आए तो नहीं कल आएगा। the uses of and, the use of conjunction and heading, the use of conjunction and heading underline. Rajan is jumping and Mohan is running, and underline कीजिए। Rajan is jumping and Mohan is running, and उधर का कंजंक्शन है। He sells orange and vegetable. उन्होंने ऑरेंज भी बेचते हैं, तरकारी भी बेचते हैं। He sells orange and vegetable, and अंडरलाइन कीजिए। उन्होंने ऑरेंज भी बेचते हैं, तरकारी भी बेचते हैं। वो he sells ACL sells orange and vegetable। नेक्स्ट हेडिंग, बट ब्यूटी, बट अंडरलाइन, एक ऐसा यूज़ करने का। शेक्सपियर वो sorry, she appeared for interview but failed. She appeared appeared for interview but failed, but underline कीजिए। तो इंटरव्यू का अपेयर हो गया लड़की मगर फेल हो गया। once again, she appeared for interview but failed, but underline कीजिए, but is the conjunction। answer और कॉमा अदरवाइज डैश अंटिल, कैसा इसका यूज़ करने का, और कॉमा अदरवाइज देन अनलेस, अंडरलाइन कीजिए। रन पास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। रन पास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, और अंडरलाइन कीजिए। जल्दी भागो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। रन पास्ट यू विल मिस द ट्रेन, और अंडरलाइन, और इज द कंजंक्शन। नेक्स्ट वन, रन पास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। दोनों मीनिंग एक ही है। रन पास्ट अदरवाइज यू विल मिस द, अदरवाइज अंडरलाइन कीजिए, OTHERWAC। रन पास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, अदरवाइज अंडरलाइन कीजिए। थर्ड वन, अनलेस यू रन पास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तीनों का मीनिंग एक ही है मगर अलग अलग वर्ड है। नंबर वन, थर्ड वन, unless UNLESS, unless you run fast you will miss the train, unless अंडरलाइन कीजिए। चलिए UNLESS, unless you run fast you will miss the train, मीन्स तीनों में एक ही है। या उसका हेडिंग करो, बिकॉज स्टॉक यस एज कॉस्ट स्टॉक सिंस स्टॉक सो, ये कैसे यूज़ करने का। once again, because stock AS
स्टॉप सिंस SINC स्टॉप सो ये आप कैसे वापरते हैं, ये कैसे यूज़ करें, अंडरलाइन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, as a child has lost the toy he is crying। आज पहले आ गया, आज कंजंक्शन है, अंडरलाइन करो। as the child has lost the toy he is crying। बच्चा क्यों रोता है, उसका जो टॉय लॉस्ट हो गया, किधर गुल हो गया। once again आज अंडरलाइन करो। yes, as a child has lost the toy he is crying। number 2, since the child has lost the toy he is crying। मीन्स की है, सिंस कारण SINC सिंस पहला अंडरलाइन करो। सिंस द चाइल्ड हैज लॉस्ट द कीज ही इज क्राइंग, स्टॉप। थर्ड वन, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही हैज लॉस्ट द टॉय। एक ही मीनिंग है सबका। द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही हैज लॉस्ट द टॉय। फोर्थ वन, the child has lost the toy, so he is crying। The child has lost the keys, so he is crying। CRON, crying। Next heading, although, though, THOUGH, still, heading underline। ये कैसे यूज़ करने का। once again, although, AL, THOUGH, stop, though, THOUGH, stop, still, STIL, underline। although he is very old, yet he enjoys good health। बुढ़ा है मगर भी आगा अच्छा तबीयत एंजॉय करता। although he is very old, yet he enjoys good health। बुढ़ा है मगर अच्छा तबीयत है उसका, तो मतलब once again, although AL THOUGH, although he is very old, yet he enjoys good health, full stop। number 2, she enjoys very good health, though she is very old, same meaning। she enjoys very good health, though, THOUGH, though she is very old। बुढ़ी है मगर फिर भी अच्छा हेल्थ एंजॉय करता है, दो ओके हुए, बुढ़ी ओके हुई। THOUGH, once again, she enjoys very good health, though she is very old। Fourth one, he is very old, still he enjoys good health। सब मीनिंग की है। once again, he is very old, still, STILL, still अंडरलाइन कीजिए। still he enjoys good health। once again, he is very old, still he enjoys good health, still अंडरलाइन कीजिए, STIL। ये चारों का मीनिंग एक ही है, वो बुढ़ा है मगर फिर भी अच्छा हेल्थ एंजॉय करता है, इसका मतलब। नेक्स्ट वन, बट, BUT, बट कैसा यूज़ करना, हेडिंग। मोहन इज ए पुअर बॉय बट ही इज ऑनेस्ट। मोहन एक गरीब लड़का है मगर सच्चे ऑनेस्ट है, इसको चीटिंग नहीं करते। once again, मोहन इज ए पुअर बॉय बट ही इज ऑनेस्ट, HONEST, बट अंडरलाइन कीजिए। yet, YET, फिर भी, YET अंडरलाइन करो, कैसे यूज़ करने का। ही इज़ वेरी पुअर yet ही इज़ हम्बल। वो पुअर है मगर गरीब है मगर हम्बल है, सिंपल है। एग्जाम्पल once again, he is very poor yet he is humble, HUMBLE, yet अंडरलाइन करो, YET। नेक्स्ट वन, nevertheless, heading, फिर भी, NEVERTHELESS, अंडरलाइन, कैसे यूज़ करने का। The traveler was tired, nevertheless he continued his journey। वो जो यात्रा करने वाला थक गया फिर भी वो यात्रा कंटिन्यू कर रहा है। The traveler was tired, nevertheless, फिर भी he continued his journey।
nevertheless spelling Nevertheless. Once again, the traveler was tired, nevertheless he continued his journey. Journey, yatra. She was not sure of his success. Nevertheless, she took a chance. She was not sure of his success, nevertheless, she took a chance. Okay? Next one. For कैसे यूज करना है? For. I hate him for he is a liar. वो झूठ बोलते हैं इसलिए हम उसको हेट करते हैं. HAT. Once again, 400. I hate him for he is a liar. LIAR, liar, झूठ बोलने वाला. LIAR, झूठ बोलने वाला को liar बोलता है. 400. She will succeed for he is hard working. वो मेहनत करती है इसलिए वो सक्सेस होएगा. She will succeed. SUCCED, succeed for, underline करो, for she is hard working. Okay? अर्थ so, stop, therefore. इसलिए so, stop, THEREFORE, underline कीजिए. They were tired, so they hired a taxi. थक गया वो टैक्सी पकड़ के गया. Once again, they were tired, TIRE, tired, so इसलिए they hired a taxi and went home. Okay? Once again, they were tired, so they hired a taxi and went home. Next one, they were found stealing, 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 therefore they were arrested by the police. They were found stealing, चोरी करते, STEALING, stealing में चोरी करना. They were found stealing, therefore इसलिए, THEREFORE इसलिए, therefore underline कीजिए. They were arrested by the police. Once again, they were found stealing, therefore they were arrested by the police. Our example. Further example. The sun rose and the fog disappeared. सूरज हो गया, जो मिस्ट है ना, मिस्ट निकल गया. मिस्ट, MIST. The sun rose, ROSE, and the fog disappeared. But she said that she could not win the race. दुखी थी उससे भागने में सक्सेस नहीं हुआ. Once again, she said that she could not win the race. That underlined. John got injured while playing, yet he wants to play again. John कहते समय इंजर्ड हो गया लेग में, या फिर भी उसको कहने का दिल है. मतलब once again, John got injured, INGAUR, injured while playing, yet underline, yet he wants to play again. वापस इंजर्ड हो गया, ब्लड वगैरह, मगर फिर भी उसको दिल है. Once again, John got injured while playing, yet underline, he wants to play again. At the or, please have tea or coffee, or underline, चाय या कॉफ़ी पियो. Please have tea or coffee. Oh, these are most important things, my dear students. Study well. Every day I am telling you the importance of English language. This is help you to build up fluency in English. Every day I am telling you the importance of English language. Many students come to my class, although they are postgraduate, teachers, air hostess, but they are not able to speak fluently. They are highly qualified, so they are not ardent. ardent मैंने एकदम इसके लिए देखो. आप इसको दिल रखो, कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, पीछे आएगा वो चीज़. आपको दिल नहीं है, कुछ नहीं. इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे.
Where there is a will, there is a way. दिल है वो हो जाएगा, दिल नहीं है आपको पसंद नहीं है. What do you think you become? So you just take an oath. I want to learn English. I want to be a fluent. I want to travel different places. Suppose you are not able to speak English. You are traveling the place. The beautiful air hostess come to the flight. Will ask you, "Hello, sir. Hello, madam. What would you like to have? Pineapple juice, orange juice, coffee, or tea?" So when the flight heading to UK or USA, it is 80 kilometers passing through Atlantic Ocean. That time the authority will announce in the flight, "Attention passengers, now we are passing through Atlantic Ocean. Another 6 hours remaining to reach the airport of USA." All these things they are telling, if you are not able to understand, you will be in a different like a fool. So you have to study well. It is within you. Daily read newspaper, talk with your friends, and study the grammar. English is easy to learn. It's international language. Without this, you cannot travel anywhere. It's the official language of India. Okay, I think you can do better within 6 months or 3 months. Daily read newspaper, English magazine, and English books. Above all, you start thinking English. Now you are thinking Hindi or Marathi or your mother tongue. Now change the line. Start thinking English. Within 1 year, English become like your mother tongue. Then you will not talk other language. So it will be a most important. It's international language. All the people speaking, especially in Western countries. If you want to go to Netherlands, Ireland, Canada, Scotland, any Western countries, English is a must. Otherwise, it will be a problem for you. Okay, my dear students, I hope that you will pick up English and you will be able to stop wherever you go. Have a nice day. May God bless you.